हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट यार। सब अच्छा कर रहे होगे। एग्जैक्टली अराउंड 70 डेज टू गो फॉर कैट 2022। तो अभी 70 डेज बाकी है एंड जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द एफर्ट। मान लो अभी आपके पास 70 डेज हैं और इस 70 डेज में आप अगर x आवर्स पर डे पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, जस्ट इंक्रीज योर एफर्ट बाई 25%। 70 डेज को अगर 25% से इंक्रीज कर दोगे, जैसे अगर आप 1.25x आवर्स पर डे पढ़ोगे, है ना। मान लो पहले आप पढ़ रहे थे 6 आवर्स पर डे, आपने 6 आवर्स को 25% इंक्रीज कर दिया, ये बन गया 7.5 आवर्स पर डे बन गया। हाँ, तो जो 70 डेज है ये भी क्या हो जाएगा, 25% से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। इट विल लुक लाइक अराउंड 87 डेज के आसपास लगेगा आपको, ठीक है, कि अभी भी 87.5 डेज बचा हुआ है। तो देख रहे हो ना, तो ऐसे टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ व्हाट दिस इज व्हाट टॉपर्स डू। टॉपर्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। जब आप बोलोगे, जब आप देखोगे टॉपर्स इंटरव्यूज फरवरी में, मार्च में ना, वो लोग यही सब बातें करेंगे कि लास्ट का 3 मंथ में 2 मंथ से बहुत एफर्ट पुट किया, जो वीकनेस था उसको बहुत ओवरकम करने का ट्राई किया, बहुत सारे मॉक्स दिए, सेक्शंस दिए, वीकनेस पे वर्क किया, कम सोया, थोड़ा कम घूमा, फेस्टिवल्स को कम एंजॉय किया, राइट। एवरी ईयर यही होता है, सेम थिंग टॉपर्स डू, ठीक है। सो बहुत एप्ट सेइंग है, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये बहुत एप्ट सेइंग है, हमेशा एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आप हमेशा, जो भी अपने फील्ड में टॉपर है, जस्ट ऐसे नहीं कुछ अलग पढ़ रहे हैं, क्वांट एलआर नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है, बस अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मोर एफर्ट दे आर पुटिंग, राइट। चलो, तो इसी सीरीज में हम लोग एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट करते हैं यार। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, ये तो हमने लास्ट क्लास में ही किया था। दिस इज आवर क्वेश्चन हियर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 48 फैक्टोरियल बाई 53 का रिमाइंडर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा होगा, मॉक्स में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो और बहुत फंसते भी हो, ठीक है, मॉक्स में बहुत कुछ ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन गंदा सा, पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। मैं समझाता हूँ उसको अच्छे से। देखो क्या फंडा होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये फंडा क्या होता है, रिमाइंडर्स, इस ऐसे प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपके रिमाइंडर होते हैं ना, रिमाइंडर इन फ्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर्स इन फ्रैक्शन नहीं हो सकते। द रिमाइंडर्स कैन नेवर बी फ्रैक्शन। हाँ, कभी देखा है रिमाइंडर 1/2? नहीं ना, कभी नहीं देखा। आपने बचपन से पढ़ो, मान लो सपोज यहाँ पे 8 है, डिवाइड कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो जब डिवाइड करो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना, कुछ ना कुछ। तो कभी तुम्हारा वो क्या आएगा, कभी आपका वो फ्रैक्शन से कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता, नेवर। ओके, तो यही पे फंडा फंसता है। तो देखो, जब रिमाइंडर फ्रैक्शंस में आता है तब क्या करते हो, आप लिखते हो रिमाइंडर्स को उसके जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब रिमाइंडर का जनरल फॉर्म क्या होता है यार, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा कि 17/12 रिमाइंडर इज 5, है ना। तो ये 5 का जनरल फॉर्म क्या होता है, 12k+5। ओके, क्या होता है, 12k+5, राइट। अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 12 रिमाइंडर इज 5। तो ये 5 का फॉर्म क्या है, 12k+5 है, और 12k+5 का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 5 लिखा है हमने यहाँ पे, दैट इज रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, है ना। इट कैन नेवर बी मोर देन द डिवाइजर, राइट। कभी हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो देखो, इसी फंडा पे ये प्रॉब्लम फंसता है। देखते हैं मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। नाउ दिस क्वेश्चन हियर सेज दैट कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 48 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 53। हाँ, अभी तुमको ये वीडियो के लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, वो खुद से करना आप, ओके। आई गिव यू 2 मोर क्वेश्चन, डोंट वरी, खुद से कर लेना, ओके। चलो, 48 फैक्टोरियल बाई 53 का रिमाइंडर निकालना है मुझे, ओके। देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो ना, आपको पता है कि विल्सन्स का रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। तो विल्सन्स का रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका नीचे p है, p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है यहाँ पे, एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर। इफ डिनोमिनेटर इज p, तो p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, इट्स रिमाइंडर विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर p-1 फैक्टोरियल अपॉन p है, इसका रिमाइंडर इज -1। p-2 फैक्टोरियल अपॉन p है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, +1, ठीक है। इट्स रिमाइंडर इज +1, राइट। सिमिलरली अगर यहां पे आपका p-3 निकालोगे आप, ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां निकालोगे p-3, सो p-3 फैक्टोरियल बाई p, इसका रिमाइंडर होता है p-1/2। दिस इज द विल्सन्स थ्योरम, ठीक है, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम, राइट। 2-3 बार कैट में सवाल भी आ चुका है इस पे, ये ओल्ड कैट का ही क्वेश्चन है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ ओल्ड कैट। इट सेज दैट कि भाई 101 फैक्टोरियल बाई 103 का रिमाइंडर कितना होगा,
ठीक है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 1 आंसर हो जाएगा इसका। ये पहले बहुत पहले कैट में आया था, रिसेंटली कुछ साल पहले कैट में ये क्वेश्चन आया था कि अगर आपका 80 फैक्टोरियल बाई 83 का रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये भी कैट का ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो p माइनस 1/2 83 माइनस 1/2 41 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमने विल्सन थ्योरम को कैट के फंडे में, कैट के सवालों में यूज कर लिया, राइट। अब थोड़ा और आगे सोचते हैं, दिमाग को आगे ले जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो क्या करते, देखो। तो अगर आपका क्वेश्चन था कि 48 फैक्टोरियल बाई 53 का रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ देखो क्या सोचूंगा कि कोई भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप, इन तीनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है ना, मान लो सपोज मैंने स्टार्ट कर लिया 1 इज द मोस्ट ईजियर वन, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नीचे अगर आपका 53 है तो हमें पता है कि 2 कम p एंड p माइनस 2, राइट। तो 2 कम दैट इज 51 फैक्टोरियल बाई p, दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1। ये 1 के इक्वल होना चाहिए था, ग्रेट। ना अब बट हमें क्या चाहिए, 51 से हमें 48 चाहिए था, इसको ब्रेक करो। 48 फैक्टोरियल इंटू 49 इंटू 50 इंटू 51, ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट। डिवाइड बाई 53 की रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम। ओके, नाउ देखो ये कितना होगा, यू कैन जस्ट कैंसिल इट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल 49 बाई 53 रिमाइंडर इज -4, दिस इज -3 एंड दिस इज -2, और आपको इस पार्ट का रिमाइंडर तो चाहिए, तो अब कैसे लिखोगे इसको, यू राइट हियर 48 फैक्टोरियल बाई 53 रिमाइंडर इंटू कितना बच गया, 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इज -24, तो ये आपका -24 आ गया, है ना। एंड इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर कितना है, दिस रिमाइंडर इज 1, दिस रिमाइंडर इज वाज हाउ मच, ये 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे होता है पंगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप 24 को यहाँ पे नीचे ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/24 बन जाएगा, और रिमाइंडर कभी -1/24 रिमाइंडर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीखा था कि रिमाइंडर कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, है ना। तो अब इसको कैसे टैकल करें, तो यहीं पे हमारा काम क्या आता है, रिमाइंडर का जनरल फॉर्म, राइट। तो हाउ डू यू टैकल दिस, ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस आउट, इसको हम रब कर लेते हैं पहले। ओके, लिमिटेड स्पेस को ही ऑप्टिमाइज करना है हमें। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइफ, हर समय कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, काफ़ी स्पेस हो गया हमारे पास, ठीक है, इतना बार स्पेस हम लोग यूज़ करें कि पता नहीं एलन मस्क हमें कॉपीराइट लगा देगा। ठीक है, देखो 48 फैक्टोरियल है ना। सो 48 फैक्टोरियल बाई 53 का रिमाइंडर क्या होगा, -1/25, ये नहीं हो सकता। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 48 फैक्टोरियल बाई 53, इसका रिमाइंडर क्या लिखेंगे, इनटू हमारा क्या बच गया, -24 आ गया, है ना। नाउ इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर +29 भी लिख सकते हैं। 53/24 रिमाइंडर 53 एंड -24 रिमाइंडर +29 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो इशू इन दैट। इज इक्वल टू 1, मैंने क्या बोला कि अब रिमाइंडर फ्रैक्शन में होगा, तो ध्यान रखना, मेरी फंडा हमेशा फंडा याद रखना, जब भी आपका रिमाइंडर फ्रैक्शन में जाएगा, जब भी आपका रिमाइंडर फ्रैक्शंस में जाएगा, ऑलवेज कन्वर्ट इट टू जनरल फॉर्म। ओके, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे फ्रैक्शन में जा रहा है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म हियर गाइस, दिस इज द जनरल फॉर्म, -24, this remainder is 1, so a number when divided by 53 remainder is 1, number of the form 53k plus 1, ठीक है। now अभी देखना 48 फैक्टोरियल बाई 53 its remainder into -24 is equal to 53k plus 1। आपको क्या देखना है कि k की किस वैल्यू के लिए, है ना, k की किस वैल्यू के लिए ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई नीड टू लुक फॉर, राइट, कि k की किस वैल्यू के लिए 24 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे फंडा क्या होता है, तो आप ना यहाँ पे रिमाइंडर फंडा को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे पता है आपको, कि अगर मैंने क्या बोल रहा हूँ कि 53k plus 1 डिवाइड बाई 24, ये 24 से कट जाए, मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऊपर मेरे को ये देखो क्या आएगा, यहाँ पे ना आपका 53/24 रिमाइंडर इज 5, क्या आ गया आपका यहाँ पे 5k plus 1 आ गया, तो 5k plus 1 अपॉन 24 रिमाइंडर इज 0। अब ऊपर आपको पता है कि 24 का मल्टीपल चाहिए होगा, तो ये 24 का मल्टीपल कब आएगा, ऑब्जर्व करो, क्या ये 24 आ सकता है, नहीं, के इंटीजर नहीं आएगा। क्या ये 48 आ सकता है, नहीं, के इंटीजर नहीं आएगा। क्या ये 72 आ सकता है, नहीं, के इंटीजर नहीं आएगा। क्या ये 96 आ सकता है, तो हाँ 96 आ सकता है। 96 कब आएगा, के इक्वल टू 5 × 19 ना, तो एट के इक्वल टू 19, तो k इक्वल टू 19 पे आपका ये इंटीजर आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे k इक्वल टू 19 पुट कर देंगे, 53 × 19 + 1,
कितना हो गया बताओ। नाउ 53 इंटू 19 इज 10,007 प्लस 1008 हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 48 फैक्टोरियल बाई 53, इट्स रिमाइंडर इज हाउ मच। अगेन प्लेस को ऑप्टिमाइज करेंगे एंड अगेन विल रब दिस अप। काम हो गया इसका, ठीक है, इसको रब करेंगे। आप लोग वीडियो देखो रहे हमेशा बैक फॉरवर्ड कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 48 फैक्टोरियल बाई 53 रिमाइंडर है। 53 इंटू 19 प्लस 1 इज 1000, सॉरी नॉट दिस वन गाइस, आई एम सॉरी, इसको इक्वल टू इंटू, ठीक है, इंटू -24 और यहाँ पे इज इक्वल टू 1008, इज इक्वल टू 1008, ठीक है। अब 24 से ये कैंसिल होगा और ये हमने देखा अभी तो लास्ट में, ठीक है। जो 24 से ये कैंसिल होगा, कितना कैंसिल होगा 24 से यार, तो 24 इंटू 4 इज 90, 60, 42 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या गया, -42 आ गया। 48 फैक्टोरियल बाई 53, दैट रिमाइंडर इज -42, बट रिमाइंडर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव टर्म। तो 53 -42 व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी +11। तो 11 शुड बी द आंसर फॉर दिस। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सारे फंडे इसमें रिवाइज हो गए हमारे, ठीक है। दैट्स वाज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। हमने सारा फंडा यहाँ पे क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, चेक कर लेना एक बार। 1007 8 42 टाइम जाएगा, माइनस साइन रह गया आपका, -42, 11 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना मुझे एक्चुअली पता नहीं चलता है कि आप समटाइम क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो सकता था अगर आप कोई और ले लेते तो। मतलब जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास 3 केस था, राइट। तो हमने हमारे पास 3 केस क्या था, हमारे पास था कि अगर 53 है तो 53 ऊपर में 51 लेते तो रिमाइंडर 1 होता। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। आप 52 से भी स्टार्ट कर सकते थे कि अगर 52 लेते तो रिमाइंडर कितना होता, -1 होता। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। जो तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, ठीक है। जिनका पहले बार इनको देख के थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, ठीक है, बट है नहीं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इवन इसको आप रिवर्स यूलर में भी यूज कर सकते हो, राइट। जब भी रिमाइंडर फ्रैक्शन में आ गया इसको हम यूज कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसमें आप एक खुद से क्वेश्चन करो, मैं तो वो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ठीक है। एंड पुट द आंसर, मेरे को बताना आंसर कमेंट, ठीक है, डिस्कस करूंगा मैं। सो आई पुट होमवर्क एंड पुट द आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और खुद से करना, मैं आंसर आपको कमेंट्स में अप्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 फैक्टोरियल बाई 29 का रिमाइंडर क्या होएगा, ये निकाल लो। एंड सेकेंड क्वेश्चन 93 फैक्टोरियल बाई 97 का रिमाइंडर क्या होएगा, ठीक है। दैट्स इट। और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो और प्रैक्टिस कर लेना, खुद से कर लो, ठीक है। कोई पंगा नहीं है, खुद से क्वेश्चन बन सकते हैं सब। तो नीचे आप डाल दो कोई प्राइम नंबर 37 डाल दो, ऊपर 32 डाल दो, दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन खुद से पता कर लेना सॉरी, खुद से कर लेना, डिस्कस करते हैं कमेंट्स में, ओके। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, थैंक यू।